मई के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स हमारे सामने यहाँ पर पेश आई हुई है, जिस पर आज के शो में हम बात करेंगे कि 9 मई के वाक़यात किस वजह से हुए, किस वजह से लुत्फ़अंदोज़ हुए। तो आज के इस शो में इसके हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताएंगे, जिसकी वजह से आपको भी पता चल जाएगा कि 9 मई के वाक़यात क्यों यहाँ पर रिपोर्ट हुए। तो शो में चलते हैं, देखते हैं। को बार बार मौके देते हैं। मैं अब नाम नहीं लेने का, हजारों नाम है। इन बातों को भी छोड़ दें। मैं कह रहा हूँ इस तजर्बे हुए तो सबक हासिल करें, आगे को देखें करना क्या है। लेकिन आगे तो तब देखें कि अब माजी की गलतियों से कुछ सीखा हो, जो आप कह रहे हैं कि हमने सीखा नहीं है। देखें, नवाज शरीफ लाडले थे, फिर नवाज शरीफ लाडले से हट गए, उनको इक़्तिदार से उठा के हमने बाहर फेंका, नवाज शरीफ दोबारा लाडले बन गए। तो ये सियासत है। ये लाडले का कारोबार छोड़ देना। नहीं, कैसे छोड़ेगा? नहीं, ये नहीं छोड़ेगा, फिर मुल्क नहीं चलेगा। इसीलिए अगर आप सियासी जो लोग हैं, जो सियासतदान हैं, उसको पनपने का मौका नहीं देंगे, उस पर करप्ट लोगों को लाकर बैठाएंगे, नाअहल लोगों को बैठाएंगे, जी हजूरी वाले लोगों को बैठाएंगे, तो मामला नहीं चलेगा, आपका मुल्क नहीं चलेगा। सबसे मुश्किल चीज मुल्क में प्रोड्यूस करना वो सियासतदान है। जब आप जोर देते हैं इस बात के ऊपर कि एक डायलॉग होना चाहिए पाकिस्तान के बड़े सियासतदानों में और पाकिस्तान के आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान में, मुझे इसमें काफ़ी वजन लगता है। लेकिन इस सूरत हाल में मैं देखूं, पॉपुलर लीडर्स की फहरिस्त में इमरान खान सर फहरिस्त है। अभी उसके पास पॉपुलर वोट बैंक उसके साथ होगा, वो तो जेल में है, वो तो उस डायलॉग का हिस्सा नहीं बन सकता। तो आपका वो आइडिया आगे कैसे चलेगा? नहीं, डायलॉग ऐसा क्यों नहीं बन सकते? लोग जेलों से आकर वज़ीर-ए-आज़म बने, ये हर एक का हक है, आप किसी को डिनाई नहीं कर सकते। जब भी आप इस निज़ाम के अंदर इंटरफियर करेंगे, शक और शुबा पैदा होता है, और ये पहली बात नहीं है। लेकिन इमरान के जेल में रहने के बावजूद आप कहते हैं उससे मुज़ाकरात होने चाहिए। जी, एक पॉलिटिकल लीडर हैं, अगर आप ये समझते हैं कि उनकी जमात सियासी तौर पे वजन रखती है, वो वोट रखती है, उसके आज से 1 साल पहले तो इक़्तिदार में थे। आप जब किसी को एक ये माइनस जो फार्मूले होते हैं ना, ये नहीं चलते फिर, क्योंकि फिर उन फैसलों पे शक शुबा आ जाता है। अभी नवाज शरीफ की जानिब से कहा जा रहा है कि वो पॉलिटिकल लीडर से रब्ता शुरू करने लगे, तो क्या उनको इमरान खान से रब्ता करना चाहिए? जी बिल्कुल। सबसे सीनियर सियासतदान इस मुल्क की तारीख के आज मौजूद भी हैं, उसके अलावा भी किसी शख्स को इस साल 40 साल हो गए उनको इस मुल्क के आला तरीन ओहदों पर, तो मैं समझता हूँ कि उनकी पर जिम्मेदारी ज्यादा आती है कि वो इसमें पहल करें, इनिशिएटिव बोलें, पीटीआई से मुज़ाकरात करें, इमरान खान से रब्ता करें। इसमें सब देखें, अगर इसमें एस्टेब्लिशमेंट नहीं होगी, जज नहीं होंगे, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आज जब सबको एहसास होना चाहिए कि हमारे पास हल नहीं है, हमने तजर्बे कर लिए हैं और हमें आगे के रास्ते का तयन करना है, फिर आप कर पाएंगे। लेकिन ये इनिशिएटिव नवाज शरीफ ले सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो वोट को इज्जत दो का नारा एक दफा मारा था, कहा कि इंसाफ के कुटहरे में लाएंगे जनरल बाजवा और जनरल फैज को। वो स्टेटमेंट उन्हें इतनी मुश्किल पड़ी, शहबाज शरीफ ने समझाया, उसके बाद उन्होंने दोबारा नाम नहीं लिया, एकदम से रिवर्स गियर में चले गए। मुझे नहीं लगता कि इस तरह वापस जाना चाहते हैं। ये इनिशिएटिव मुल्क के लिए है ना, किसी के खिलाफ नहीं है। ये इनिशिएटिव मुल्क के हक में है, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं है, जजों के खिलाफ नहीं है, किसी सियासतदान के खिलाफ नहीं है। सिर्फ ये कहने की बात है कि हमें सबको मिलकर आगे के रास्ते का तयन करना है। नाज़रीन, पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह नवाज शरीफ को ज़ियाउल हक और जनरल जिलानी की गोद से परवान चढ़ाया गया और किस तरह इनकी सहूलतकारी करके इन्हें इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया। पाकिस्तान की बदकिस्मती का वो काला दिन था जब इन लोगों की सहूलतकारी करके इन्हें मुल्क पर मुसल्लत किया गया। और आज भी पाकिस्तान के सबसे बड़े करप्ट और मुजरिम इंसान को लाडला बनाकर एस्टेब्लिशमेंट दोबारा से इस मुल्क पर मुसल्लत करने की भरपूर कोशिशें कर रही है। नाज़रीन, अब तो नून लीग के अंदर से भी आवाजें उठना